Hello everyone, myself Soumya and today we are going to discuss about graphs. Now graphs के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ. ग्राफ्स तो बेसिक्स है, राइट. बेसिकली बात ये है कि जब हम 11th-12th में एंटर करते हैं, जब हम 11th में एंटर करते हैं, हमारे साथ क्या होता है कि हमें बेसिक्स नहीं बताए जाते. हमारे स्कूल्स में इन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, बट इन रियलिटी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. बेबी कर्व मेथड हो गया, ये सारे जो ग्राफ्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ हो गया, देन ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी जो ग्राफ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं बताई जाती बट हमें बतानी चाहिए. टीचर्स को हमें ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए जब हम एंटर करते हैं 11th में. बट होता क्या है ना कि हमारे स्कूल वाले हमें नहीं बताते समटाइम्स, तो इस वजह से आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. कैसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं? आपको बोल दिया जाए लिमिट निकालो. समटाइम कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं IIT JEE में कि आप ग्राफ के बिना उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते. अगर आप ग्राफ के बिना उसका सोल्यूशन निकालने जाओगे देन इट विल बिकम अ हेक्टिक, राइट. इफ़ यू आर गोइंग इन क्लास 12th, ओके, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको ग्राफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा समझ में आएगी. आपको उस टाइम पे समझ आएगा कि काश हमने ग्राफ पढ़ लिया होता. बट ये सारी प्रॉब्लम्स ताकि आप फेस ना करो, इसलिए मैं ये सीरीज़ बना रही हूँ. इस सीरीज़ में हम सारे ग्राफ्स, जितने भी ग्राफ्स हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे, तो बेसिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे, राइट. कई सारी चीज़ें ऐसे भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी, जो 11th में नहीं आएंगी, 12th में आएंगी. यू वुड बी लाइक मैम आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये इतना ज़्यादा डीप. बट अगर आप अभी पढ़ लोगे देन इट विल बिकम ईजियर फॉर यू इन फर्दर क्लास, ओके. आगे चल के बहुत आसानी होगी. नाउ फिज़िक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, मतलब ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो बिना किसी देरी किए लेट्स स्टार्ट. फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. व्हाट आर दोज? एक तो होता है एल्जेब्रिक, अनदर इज ट्रांसडेंटल. नाउ एल्जेब्रिक जो होता है ना, ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: पॉलिनोमियल, रेशनल, irrational and piecewise. Now what are polynomial function, what are rational, what are irrational, piecewise? ये सारी चीज़ें हम आगे चल के धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे. इन डिटेल हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, बट यू हैव टू गिव मी सम टाइम. मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के अपलोड करूँगी. तो अब बात करते हैं. पहले तो मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक्स ऊपर से बता देती हूँ ताकि आपको क्यूरियोसिटी ना रहे कि है क्या ये. नो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, इसमें हमारे वो फंक्शन आते हैं जैसे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, हमारा क्यूबिक फंक्शन आ गया. ये चीज़ें जो आती हैं ये हमारे पॉलिनोमियल कहलाती हैं. हम पढ़ते हैं क्लास 10 में, हमने पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना. क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? x⁻² की जो इक्वेशन होती है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पर वो किस में आती है? पॉलिनोमियल फंक्शन में आती हैं. रैशनल फंक्शन होते हैं. रैशनल फंक्शंस कैसे आते हैं? रैशनल फंक्शन आते हैं जब हम किसी भी दो पॉलिनोमियल फंक्शंस को डिवाइड करते हैं, तो जो फंक्शंस आते हैं, जो ऑब्टेन होते हैं, उसको हम रैशनल फंक्शन कहते हैं. इरैशनल फंक्शंस क्या होते हैं? इरैशनल फंक्शंस विच आर लाइक इरैशनल फंक्शंस होते हैं, ठीक है. इरैशनल आप सबको पता है. देन पीसवाइज में आते हैं मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन. अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हम कोई भी वैल्यू डालें, है ना. कोई भी, आप चाहे नेगेटिव डाल दो चाहे पॉजिटिव डाल दो, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. हमेशा वो क्या आउटपुट देगा? पॉजिटिव देगा. देन व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? सिग्नम फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हमेशा कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देते हैं? 0 to 1, है ना. देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर दोज फंक्शन जो हमेशा कभी भी कोई भी हम नंबर डाल दें, ठीक है, कोई भी उस फंक्शन में नंबर डाल दें, हमारे पास हमेशा क्या निकल के आएगा? एक इंटीजर आउटपुट आएगा, है ना. देन फ्रैक्शनल पार्ट में हमेशा एक फ्रैक्शन आएगा हमारे पास आउटपुट, ओके. इट इज़ क्लियर. देन लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है. ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगी इन डिटेल आगे चल के. अब ट्रांसडेंटल तो आपने सबने सुना होगा, ठीक है, आप सबने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखा होगा. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, है ना. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं बेसिकली sin x, cos x, tan x, cosec x, इन सब के जो ग्राफ्स आते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे. एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप सबको पता है, e⁻x, जिसमें एक्सपोनेंट होता है, उसके ग्राफ हम देखेंगे. देन लॉगरिथमिक फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट. अब लॉगरिथमिक फंक्शन को क्या कह सकते हैं? log x, है ना. log x इक्वल टू वाई.
देन वी कैन राइट दैट x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर y, है ना. व्हाट आर दीज, व्हाट इज दिस, इट इज़ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, राइट, इनवर्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. देन ज्योमेट्रिक कर्व्स आते हैं. ज्योमेट्रिक कर्व्स हमारे आते हैं, हम पढ़ेंगे इसको आगे चल के, इसमें लाइक 12th की चीज़ें कवर होंगी. देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट इज़ रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना. अब बात करते हैं पहले तो हम एल्जेब्रिक फंक्शन की. व्हाट आर एल्जेब्रिक फंक्शन, है ना. सो एल्जेब्रिक फंक्शंस क्या हैं वो पढ़ते हैं पहले, है ना. एल्जेब्रिक फंक्शंस आर व्हाट, एल्जेब्रिक फंक्शंस में हमने देखा इट इज़ क्लासिफाइड इन 4 ग्रुप्स, राइट, 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस. पॉलिनोमियल हो गया, रैशनल हो गया, इरेशनल हो गया, पीसवाइज हो गया, है ना. देन अब बात करते हैं ना पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं. बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है, it is a function, right, it is a function of form f of x which is equal to a0 plus a1x plus a2x squared plus and so on till an x raised to the power n, है ना. जहाँ पे जो ये हमारा पावर n है ना, इट इज़ नेचुरल. इसमें जितने भी पावर होंगे x के, इट इज़ नेचुरल. ओके, सो इफ़ इट, अगर ऐसी हमें सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, n क्या है यहाँ पे, ये हमारे पावर है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर, x के एक्सपोनेंशियल पावर्स अगर वो नेचुरल हुए, और जो हमारी कोफिशिएंट है a0 हो गया, a1 हो गया, a2 हो गया, इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम कहते हैं हमारे कोफिशिएंट्स. अगर कोफिशिएंट रियल हुए तो ये होते हैं हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन. ओके, it is then it is called polynomial function in x. Okay, is it clear to everyone? Next we are going to talk about identity function. Now what are identity function? So any function, ठीक है, कोई भी function हो गया f(x) is equal to x, जहाँ पे all the x are what, all the x are real, means यहाँ पे सारे x, मतलब जो हमारे x की वैल्यू होगी वो हमेशा रियल होगी. इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. मीन्स y इक्वल टू एक्स, इसका जो ग्राफ होता है ना, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, इस टाइप का ग्राफ बनता है, ऐसे करके बनता है, ठीक है, जहाँ पे इट इज़ 45 डिग्री. होता क्या है, y इज़ इक्वल टू एक्स है ना, हमें पता है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c होता है, ठीक है, जहाँ पे ये पार्ट हमारा जो है इंटरसेप्ट, ये तो ज़ीरो है, दिस इज़ ज़ीरो, तो ये ओरिजिन के थ्रू पास होगा. एंड mx, राइट, यहाँ पे जो स्लोप है इट इज़ 1, और स्लोप की वैल्यू कब होती है, 1, व्हेन tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड इट इज़ एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री. ठीक है, इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? लेट मी इरेज इट. सो दिस इज़ अवर आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, जहाँ पे डोमेन एंड रेंज दोनों ही इक्वल टू आर होते हैं. कोई भी रियल नंबर हम डालेंगे, ठीक है, y हमेशा इक्वल टू x होगा, ठीक है. एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे हमारे जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, ठीक है. वी आर गोना टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक फंक्शन, और हियर वी कैन से इट इज़ अ स्क्वायर फंक्शन. अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, then in this case it is called square function, है ना, this is called square function. now domain of a square function क्या है, डोमेन जो है वो हमेशा r होता है. कभी भी आपने देखा होगा, ठीक है, अगर ये हमारे पास है, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, x है, x की वैल्यू आप कुछ भी डालो, पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो, हमेशा क्या वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव ही आएगा. तो व्हाट आई वांट टू से, आई वांट टू जस्ट से दैट डोमेन हमेशा r होगा. डोमेन आप कुछ भी डालो, आपका जो रेंज होगा वो हमेशा 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा. व्हाट आई वांट टू से, 0 या फिर उससे बड़े नंबर ही देगा एज अ रिजल्ट, ठीक है. दिस इज कॉल्ड अवर स्क्वायर फंक्शन. अब जब हम इसका ग्राफ देखते हैं ना, व्हेनेवर वी सी, ओके, व्हेनेवर वी विल सी इट्स ग्राफ, राइट, व्हाट वी विल फाइंड, we will find that it is an even function. Why is it an even function? Because its graph is symmetrical about y-axis, है ना. y-axis के अराउंड इसका जो ग्राफ है इट इज़ सिमेट्रिकल. यू कैन सी दिस, दिस इज़ आवर ओरिजिन, है ना, ओरिजिन ये हमारा y-axis है, दिस इज़ आवर x-axis, एंड ये जो ग्राफ है इट इज़ सिमेट्रिकल, इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट द y-axis. इन केस जब भी हमारा कोई भी ग्राफ है इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट y-axis, देन वी से दैट इट इज़ अ स्क्वायर फंक्शन. सॉरी, इट इज़ अ इवन फंक्शन. वाई इट इज़ अ इवन फंक्शन, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन आती हैं, ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे. आई डोंट नो, शायद 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, इवन एंड ऑड फंक्शन रिलेशन चैप्टर में. ओके,
तो इवन फंक्शन होते हैं जो कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं, एंड ऑड फंक्शन होते हैं विच आर सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होते हैं. देन वी आर गोना टॉक अबाउट क्यूबिक फंक्शन. लेट मी रेज इट. ओके, नाउ व्हाट आर क्यूबिक फंक्शन? क्यूबिक फंक्शन होते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब. यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस. आप सबने सुना होगा क्यूबिक फंक्शन होता है. हमने क्लास आई थिंक 10 में 9-10 में पढ़ा है दैट पॉलिनोमियल्स के नेम्स पढ़ रखे होंगे आपने. ठीक है, तो जब भी हमारी पावर हमारी किसके बराबर हो, पावर हमारी क्यूबिक हो, जब भी क्यूबिक होती है देन वी कॉल इट क्यूब फंक्शन. इसका जो डोमेन हो चाहे रेंज हो वो हमेशा r होता है, राइट. अगर आप इसमें नेगेटिव नंबर दोगे तो नेगेटिव ही वैल्यू देगा वो. यू कैन सी इन द ग्राफ जब हम नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, जब हम नेगेटिव वैल्यू x की डाल रहे हैं तो हमारे पास y क्या आ रहा है, वो भी नेगेटिव आ रहा है. इन केस व्हेन जब हम यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव डाल रहे हैं तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है. सो इसका जो डोमेन एंड जो रेंज होता है वो हमेशा रियल होता है. अब ऑड फंक्शंस जो होते हैं ना, ऑड फंक्शंस ऑलरेडी हैव टोल्ड यू दैट it is symmetrical. If it is symmetrical about the opposite quadrant then it is called odd function. ठीक है, इट इज़ एन ऑड फंक्शन. सो यहाँ पे यही हो रहा है, जब हम इसके ग्राफ बनाते हैं ना वो इस टाइप का होता है, ऐसे होता है. ओके, अगर आगे हम चल के पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारा जो tan x का हो गया, cos x का हो गया, वो भी हमारे क्या होंगे, वो भी हमारे ऑड फंक्शंस होंगे. क्यों? क्योंकि दे विल बी सिमेट्रिकल. इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट, है ना. अब हम बात करते हैं सम फर्दर क्लासिफिकेशन इन जनरल. इट इज़ वी आर टॉकिंग इन जनरल. अभी तक तो हमने जो पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा इट वाज नॉट इन जनरल. हमने एक स्पेसिफिक नंबर दिया था 2 and 3, बट यहाँ पे हम पावर जो ले रहे हैं इन जनरल ले रहे हैं. मतलब जितने भी इवन पावर के ग्राफ होंगे उसका ग्राफ कैसे होगा. नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इवन फंक्शन जो होता है ना, बेसिकली इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन ऑलरेडी हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस. तो हमारे जितने भी इवन पावर के पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, इट्स ग्राफ इज़ ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस. ओके, बस इतनी चीज़ याद रखना, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. बट यू शुड रिमेंबर दैट x raised to the power 2 इनका जो ग्राफ होता है इट इज़ ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस. सो इट इज़ एन इवन फंक्शन. ओके, इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? इसके आगे का हम इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में. सो अभी आज के लिए बस इतना ही. ओके.